प्लेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज आपके और मेरे जीवन में सुंदर समय जोड़ा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक और प्लान है। हो सकता है आपने कोई योजना बनाई हो, वो सक्सेस नहीं हो सकता है आपने कुछ सोचा और वो आपके जीवन में नहीं हुआ। आपने सोचा कि ये आपका जीवन साथी है और वो आपको नहीं मिला। आपने सोचा कि ये आपका सच्चा दोस्त है, लेकिन वो आपके साथ में नहीं रहा, आपको धोखा दे दिया। आपने सोचा कि ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उस काम में आप सफल नहीं हो पाए। आपने सोचा कि ये जॉब मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस जॉब में सफल नहीं हो पाए। हो सकता है आपके जीवन में इस प्रकार से हुआ हो, जिस प्रकार पर आपने हाथ लगाया वो पूरा नहीं हुआ। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको ये सोचकर कि सब कुछ गलत हो रहा है, निराश नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर पर भरोसा रखकर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। क्यों बढ़ते रहना है? क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक और प्लान है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सी योजनाएं हैं। एक योजना, बहुत सी योजनाएं, कोई बात नहीं यदि एक असफल हो गई, परमेश्वर के पास एक और योजना है। कोई बात नहीं यदि एक में रुकावट पैदा हो गई, परमेश्वर के पास एक और योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो अपने जीवन में रुकावट को, बाधाओं को, असफलताओं को देखते हैं तो वे वहीं रुक जाते हैं, वे वहीं थम जाते हैं। बस उसी विलाप में, उसी दुख में वो अपना काफी समय, लंबा समय व्यतीत कर देते हैं। उनके अंदर वो आगे बढ़ने की चाह फिर समाप्त हो जाती है। वो सोचते हैं बस यही मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, लेकिन आपकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ है। आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। प्रभु पर भरोसा रखकर आपको अपने जीवन में कदमों को आगे बढ़ाना है। आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते चले जाना है। निश्चय जब आप कदमों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके कदमों को सही जगह पर स्थिर करेगा और आपके कामों को सफल करते चले जाएगा। परमेश्वर के पास आपके लिए और एक योजना है। हम सैमुअल के जीवन में देखते हैं, सैमुअल ने साउल को राजा बनने के लिए ट्रेंड किया और उसे राजा बनाया। उस पर मेहनत की, लेकिन आगे चलकर वो परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य ठहरा। परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। किसको? साउल को, कि अब वे ये राजा नहीं रहेगा। और सैमुअल इस बात को सुनकर बड़ा निराश हो गया, दुखी हो गया, चिंतित हो गया। इस व्यक्ति के पीछे मैंने इतनी मेहनत की, इस व्यक्ति के लिए मैंने इतनी प्रार्थना की और ये असफल हो गया। हो सकता है कई बार माँ बाप के मन में भी ये सवाल होता है। अपने बच्चों को देखकर वो निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमने अपने बेस्ट अपने बच्चों पर लगाया, परंतु ये अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, ये अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो चिंतित रहने लगते हैं, अपने बच्चों के प्रति परेशान रहने लगते हैं, अपने बच्चों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अनेक क्षेत्रों के प्रति जब वो सफल नहीं हो पाते, बच्चे हो या वो खुद हो, लोग हो या कोई भी, जब वो सफल नहीं हो पाते तो वे निराश हो जाते हैं। यहाँ पर सैमुअल शायद सोच रहा है कि साउल नहीं बल्कि मैं असफल हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? पहले सैमुअल की किताब उसका 16 अध्याय 1 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, और यहोवा ने सैमुअल से कहा, मैंने साउल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहमी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने
उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमीन। सैमुअल सोच रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तू कब तक विलाप करेगा, यहाँ पर बैठे बैठे कब तक आंसू बहाएगा, कब तक निराश बैठा रहेगा, कब तक चिंतित रहेगा। उठ, अपने सींग में तेल भर के तुझे एक और योजना के लिए भेज रहा हूँ। मैं तुझे एक और राजा बनने के लिए भेज रहा हूँ। मैं तुझे ईसा के पुत्र के पास भेज रहा हूँ। तू जा। मैं ईसा के पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना हुआ है। परमेश्वर के पास आपके लिए और योजना है। सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। हो सकता है एक योजना असफल हो गई, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है। प्रभु पर भरोसा रखें, उठें और आगे बढ़ें। सैमुएल फिर उठा और सैमुएल फिर बैठा नहीं रहा। सैमुएल उठा, उसने अपनी कुप्पी में तेल भरा, अपने सींग में तेल भरा और दाऊद का अभिषेक करने के लिए घर से निकल पड़ा। दोस्तों, आज आपको यही करना है। आपको फिर से खड़ा होना है, आपको फिर से उठना है, आपको फिर से चलना है। परमेश्वर पर भरोसा रखकर आपको एक और काम शुरू करना है। आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखकर आपको एक और काम शुरू करना है। आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारी योजनाएं। कोई बात नहीं अगर एक असफल हो गए, कोई बात नहीं। अगर अगर बच्चे असफल हो गए, वो आने वाले दिनों में सफल होंगे। आने वाले दिनों में आपकी योजनाएं सफल होंगी। बस परमेश्वर पर भरोसा रखें। निराश ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना रहें, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले। रुके नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाएं, रुकना नहीं है। जितना आप रुकेंगे उतना आप अपना समय खराब करेंगे। आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको सैमुएल की तरह एक और योजना के लिए इस्तेमाल करेगा, एक योजना के लिए इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।